अगर आपको वास्तव में हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है तो आपको स्नान करना पड़ता है। आपको आसन ग्रहण करके फिर हनुमान जी के सामने, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, हनुमान जी की तस्वीर के सामने दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद वो आपको रिजल्ट्स देती है। लेकिन ये जो वो 12 नाम है ना, इसके लिए आपको किसी प्रकार का इतना काम नहीं करने की आवश्यकता। पापा की तबीयत बिगड़ी, पापा को हार्ट अटैक आया, इस हनुमान जी के मंत्र ने, इस हनुमान जी के वर्णन ने मुझे संभाला। जिन लोगों से उम्मीद नहीं की थी वो नाउम्मीद लोग मेरे को सहायता देने आ गए। गुप्त शत्रु थे, ज्ञात शत्रु थे, हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते थे, नहीं पता था क्योंकि परिवार के अंदर थे। लेकिन वो ये जो हनुमान जी का पाठ किया तो निश्चित रूप से ओझल हो गए। उनके तमाम वो प्रयत्न नाकाम हो गए जो हमें हानि दे सकते थे और बहुत बड़ी हानि दे सकते थे। लिटरली के अंदर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आई। एक जीवन के अंदर पापा को लगा कि नहीं, यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लेकिन फिर हनुमान जी आते हैं और फिर निकाल करके ले जाते हैं। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पढ़ाई के अंदर मेरा तो ऑब्वियसली कभी मन नहीं रहा, लेकिन 11th के बाद मैंने जो अपनी ज़िंदगी के अंदर फोकस्ड होकर पढ़ाई करी है उसका क्रेडिट भी हनुमान जी को ही जाता है। और मैं आज ये हनुमान जी का शक्तिशाली वर्णन जो आप सभी लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो कोई इस प्रकार की टीका टिप्पणी मैं नहीं करूँगा कि हनुमान चालीसा से सर्वशक्तिशाली चीज़ है ये। हनुमान चालीसा से शक्तिशाली तो कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ाई के अंदर अगर आप फोकस नहीं हो, हनुमान चालीसा तो है, लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हनुमान जी के बारे में जो शायद आप नहीं जानते। और ये वीडियो आपको वो ज्ञान देने का प्रयत्न करेगा। सबसे पहले तो मैं किसी भी प्रकार की वेद विरोधी बातें नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक मैंने अपना जीवन देखा है, जो मुझे अनुभव मिला है, मैं वो आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूँगा। और मैं हनुमान चालीसा का विरोध नहीं करूँगा यहाँ पर, हनुमान चालीसा को गलत नहीं कह रहा हूँ, या मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हनुमान चालीसा तो है पावरफुल, लेकिन उससे भी पावरफुल कोई है। लेकिन बस जो अनुभव है मेरे साथ, जो मेरे साथ चीज़ें घटना घटी हैं, वो आपके समक्ष मैं रखूँगा और उसके अनुसार आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए निश्चित करना है कि हाँ, क्या बात इसने सही कही। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा से तो शक्तिशाली कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको निर्भीक बनना है, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाइए। किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है भय, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाइए। कोई आपका शत्रु है, वो आपको हानि पहुँचाने का प्रयत्न कर सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाइए। हनुमान चालीसा तो है शक्तिशाली, लेकिन हनुमान जी की ये जो नाम मैं आपको आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ ना, ये आपको और श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अज्ञात लोगों से आपको सहायता मिलने लग जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा हनुमान जी के लिए। और हनुमान जी को समर्पित करने के लिए राम जी को पकड़ना पड़ेगा। हैं? एक माला फेर सकते हो ना आप, हरे राम हरे कृष्णा, या श्री राम जय जय राम, ये तो कर सकते हो ना आप। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हनुमान जी को सिद्ध करने का प्रयत्न करना है, हनुमान जी से आपको सहायता चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपके मन के अंदर जो भी गलत भावनाएं, दुर्व्यवहार या किसी के लिए द्वेष भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, तो उनको हटाओ। तब जाकर के ये चीज़ें साकार होती हैं। आपके अंदर मैल भरा हुआ है और आप सोच रहे हो कि कोई आकर के आपकी सहायता कर दे। आप किसी और व्यक्ति के लिए द्वेष की भावना लेकर के बैठे हो, घृणा की भावना बैठे हो, और फिर आप सोचते हो कि लोग मेरे आकर के मुझसे प्रेम की बातें करें। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें आप सोचते हो वही आपको संसार देने की प्रयत्न करता है। जैसा आप बोलते हो संसार वैसा ही आपके साथ करता है। तो सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करो। किसी से कोई भी कितनी भी नीच स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी के लिए बुरा भला आपको कहने का प्रयत्न नहीं करना है। कोशिश करनी है कि सब सुखी रहें। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें और सभी सुखी रहें, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना आपका हो। और फिर हनुमान जी पर छोड़ दो, फिर वो बचा लेंगे तुम्हारी नैया को। हनुमान जी की ये 12 नाम: हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सगा, पिंगाक्ष, अमित विक्रमन, उदधिक्रमन, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पा। ये वो हनुमान जी के 12 सबसे सुपर पावरफुल नाम है जो कि आपको आपके जीवन में किसी भी विकट समस्या से उभारने के लिए काफ़ी हैं। हनुमान चालीसा शक्तिशाली है, पर ये जो वो 12 नाम हैं, ये आपको आपके जीवन के अंदर निर्भीक बनाते हैं। जो भी प्रयत्न कर रहा है आपको हानि देने का, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। पूरा जीवन जब मैं अपना शुरू से लेकर के अंत यहाँ तक देखता हूँ, जहाँ पे मैं आज आप सभी लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके अंदर इस 12 नामों का, इन 12 नामों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। बहुत बुरे-बुरे लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको नहीं पता होता।
इनिशियल डेज़ के अंदर जहाँ वो आपको साथ अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि यार ये अच्छा इंसान है या नहीं, क्योंकि आपके मन के अंदर कोई दुर्व्यवहार नहीं है, लेकिन वो वास्तव में आपको पीड़ा देना चाहते हैं, आपके साथ हानि करना चाहते हैं, आपके साथ छल-कपट की भावना रखते हैं। तब लेकिन आपको नहीं पता होता, लेकिन जब ये हनुमान जी का बल आपको मिलने लगता है ना, तो वो लोग उनकी जो भी मनोकामनाएँ होती है ना आपके दुर्व्यवहार में डालने के लिए या आपको हानि देने के लिए, तो वो निकल जाती है, वो हार जाते हैं, वो कभी सफल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले ये जो 12 नाम है ना, इनको आपको हर समस्या में मतलब जो भी अगर हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय कर लगाने वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं बता रहा हूँ कि 108 नाम 108 बार बोलना है। 3-3 बार बोलना है, जब भी कोई काम कर रहे हो, पानी पी रहे हो और जब भी फ्री लग रहे हो, बस ये 12 नाम पकड़ लो। लिटरली के अंदर आपको विद इन 30 डेज़ रिज़ल्ट्स देखने को मिलने लग जाएँगे। 30 दिन के अंदर आपको पता लगने लग जाएगा कि आपके जीवन के अंदर जो नकारात्मकताएँ आई हुई पड़ी थीं, वो पता नहीं कहाँ जा रही हैं। सकारात्मकता पड़ी है, आपके अंदर भक्ति विभोर की भावना जागृत हो रही है, आप अब मंदिर भी जा रहे हैं, अब आप अच्छी-अच्छी बातें भी कर रहे हैं। जो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता थी, आपको उसने आपको पूरा वश में कर रखा था कि नहीं, मैं अपने जीवन में निकल ही नहीं सकता हूँ आगे। ये हनुमान जी का नाम लेने से उन नकारात्मक विचारधाराओं को आपने दुत्कार दिया है। ये बहुत आसान चीज़ है, हनुमान चालीसा तो आप पढ़ सकते हैं। आप अपने लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आपको वास्तव में हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है, तो आपको आपको स्नान करना पड़ता है, आपको आसन ग्रहण करके फिर हनुमान जी के सामने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, हनुमान जी की तस्वीर के सामने दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद वो आपको रिज़ल्ट्स देती है। लेकिन ये जो वो 12 नाम है ना, इसके लिए आपको किसी प्रकार का इतना काम नहीं करने की आवश्यकता। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेश्वर फाल्गुन का पिंगाक्ष अमित विक्रम मनोदर विक्रम सीता शोकनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेश्वर फाल्गुन का पिंगाक्ष अमित विक्रम मनोदर विक्रम सीता शोकनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेश्वर फाल्गुन का पिंगाक्ष अमित विक्रम मनोदर विक्रम सीता शोकनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव हो गया। लिटरली के अंदर ये बहुत ही सर्वशक्तिशाली मंत्र है। यदि आप इसे आप इसकी डेप्थ नॉलेज तक जाएँगे, जहाँ आपको पता लगेगा कि हनुमान जी के बारे में जो भी सब कुछ हो सकता है, मतलब उनकी बुद्धिमत्ता का वर्णन इसमें हो गया है, उनकी विजयों का वर्णन इसमें हो गया है, किस प्रकार से माता सीता के रोग उन्होंने मतलब कि दुःख हरे सीता माता के, वो आपको दिखा दिया गया। लक्ष्मण को किस प्रकार से प्राण बचाए इन्होंने, वो भी वर्णन है। तो हनुमान जी की जो चीज़ें सकारात्मक चीज़ें हैं, हनुमान जी तो पूरे सकारात्मकता है, लेकिन जो भी चीज़ें हो सकती है, हनुमान जी का वर्णन जिस प्रकार से किया जा सकता है, इन 12 नामों ने उनका वर्णन किया है और बहुत ही समृद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से किया है। मैं आपको लिटरली गारंटी के साथ कहता हूँ इस चीज़ को कि यदि आपकी अगाध श्रद्धा है भगवान पे और हनुमान जी महाराज को यदि आप मानते हैं, उन पे आपका आप बड़ा स्नेह रहता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो 12 नाम हैं हनुमान जी महाराज की, इनको रट लो, घोट करके पी जाओ। जहाँ जो भी कर रहे हो कार्य, वहाँ कार्य में बोलने लग जाओ। मैं निश्चित रूप से आई कैन गारंटी, आई कैन अश्योर यू गाइस कि आप लोगों के जीवन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। जीवन में ऐसा होता है कि कई बार आप पथभ्रमित हो जाते हैं या फिर कुछ लोग आपको गलत मिल जाते हैं, जो गलत संगत में आपको लेकर के जाते हैं, जो कि आपके जीवन का नाश कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बचाएँगी आपको। गलत लोगों को भी भगा देगी आपके जीवन से। मार्ग भी आपका जीवन का जो लाइफ पाथ है, लाइफ टाइम पाथ रहेगा, उसको भी सुव्यवस्थित ढंग से करके चली जाएगी। जो भी नकारात्मकता लोग आपके जीवन के अंदर घोलने का प्रयत्न करते हैं, उनको भी मार देगी, हटा देगी उनको। तो इसीलिए क्योंकि ये वो 12 नाम हैं जो कि हनुमान जी के एक विशेष प्रकार की शक्तियों का वर्णन करते हैं। हनुमान जी तो अजय हैं, अमर भी हैं, कलयुग के अंदर भी हैं। कलयुग के तो इष्ट हैं हनुमान जी महाराज। तो इसीलिए यदि आप अपने जीवन के अंदर किसी भी विकट समस्या के अंदर घिरे हुए हैं, तो मैं आपको यह राय देना चाहूँगा, एक अनुभव की अपने आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जो कि बताता है कि यहाँ हनुमान चालीसा से मतलब हनुमान चालीसा तो आप कर ही सकते हैं,
परंतु ये जो वो 12 नाम हैं, यदि आप इनका पाठ करना लगते हैं, और क्योंकि इसके लिए तो आपको विशेष प्रकार का नहाना-धोना करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अगर इसे करना शुरू करते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंदर सकारात्मक प्रभाव आने लगेंगे और आप सकारात्मक प्रयत्न करने लगोगे। अपने जीवन को देखने के प्रति आपका जो पर्सपेक्टिव है, वो बदलने लगेगा और आप पॉज़िटिव चेंजेस की ओर अग्रसर होगे। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।